त्रिवृंद, वात्सल्य और करुणा की प्रतिमूर्ति सम्माननीय हमारी पवित्र मातृशक्ति, पवित्र बहनों और संस्कृति प्रेमी, यज्ञ प्रेमी सज्जनों, हम सब ने मिलकर आज इस मधुर मिलन के ऊपर आज आप लोगों ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी, क्योंकि एक बहुत सुंदर गौरव का विषय होता है कि जब हम कोई भी कार्य करें या कोई उत्सव बनाएं या कोई भी किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ करें तो सबसे पहले मंगल कामना के रूप में परमात्मा की पवित्र वेदवाणी के द्वारा सत्य सनातन वैदिक परंपरा से इस यज्ञ को करें। ये हमारी संस्कृति का एक रूप है। कोई भी शुभ कार्य है, पहले हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा ना होती तो इस घड़ी का हम आनंद ना ले रहे होते। तो आज आपने पुनः ये यज्ञ किया, और यज्ञ का अर्थ होता है जुड़ना। यज्ञ का अर्थ क्या है? जुड़ना अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से, अपने संस्कारों से। इसलिए हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, पूर्वजों ने 5 छोटे छोटे कर्म ऐसे बताए, यज्ञ का रूप उनको दिया। यज्ञ का अर्थ है महती आवश्यकता जिसकी आज समाज में है। और वो 5 छोटे छोटे कर्म कौन से हैं? मेरे साथ संस्कृत में 5 शब्दों को दोहराओ, वेद के बोलो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ हैं जो प्रत्येक गृहस्थी को प्रतिदिन करने चाहिए। मेरा अपना कहना नहीं है, शास्त्रों का कहना है। यदि आप जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, आदर्श बनाना चाहते हो, महान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले परिवार का प्रत्येक सदस्य नियम बनाए कि हमारे दिन की शुरुआत ब्रह्म यज्ञ से हो। ईश्वर की उपासना चाहे 5 मिनट के लिए करो, आप लाभ मिलेगा। जो टेंशन खोपड़ी में लिए घूमते हैं ना हम, हाइपर टेंशन, वो दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा, अवसाद दूर हो जाएगा, अंदर की एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। वो ब्रह्म यज्ञ है, ईश्वर की उपासना। उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की दीवारें जिससे हम टूट चुके, अपनों से बट चुके, आजकल कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है, वो एक उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है। घर को ही पूजा स्थल बनाओ। घर में एक स्थान ऐसा करो कि जहाँ पर हम उपासना करें, उस निराकार सत्ता की आराधना करें, ध्यान करें, साधना करें। तो ओम का उच्चारण करें और बस शांत होकर अपने श्वासों की गति को देखें, आनंद आ जाएगा। किसी दिन लगाओ गुप्ता जी मेडिटेशन कैंप भी, सिखाएंगे मेडिटेशन कैसे किया जाता है, ध्यान। तो 5 मिनट करें ब्रह्म यज्ञ। और अगला जो है यज्ञ है देव यज्ञ, ये हवन जो लोप हो चुका। ऋषि ध्यान सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ये देश में जब राजे, महाराजे, महाशय, बड़े बड़े लोग इस यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को, बड़े बड़े यज्ञों को, यागों को करते कराते थे, तो ये आर्यवर्त देश पूरे विश्व का गुरु देश रहा। और जब से हमने अपनी वेदी को छोड़ दिया, हम गुलामी के दौर में, कभी जो है मुगलों के, फिर अंग्रेज़ों के, आज तक अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाए। तो इस देव यज्ञ से जुड़े। अरे जिस वातावरण में आप रहते हैं, इन देवताओं का ऋण है। सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु ऑक्सीजन देती है, पृथ्वी अन्न देती है। तो ये 33 कोटि जो देवता हैं, यदि इनको साइंटिफिक रूप में भोजन करवाना है तो यज्ञ करो। ये देव यज्ञ है। ये देवताओं के नाम की आहुति आपने चढ़ाई, और प्रत्येक आहुति में क्या कहा? इदन्नमम, मेरा इस पर अधिकार नहीं है, परमात्मा जो था आपको समर्पित। ये देव यज्ञ। और तीसरा पितृयज्ञ। अब सुन लो इसको बड़े ध्यान से, आज के दौर का यज्ञ है ये। आजकल कौन सा पक्ष चल रहा है? पितृपक्ष। पितृ का अर्थ क्या होता है? हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी आदि आदि जो हमारे पूर्वज रहे, उनके प्रति कृतज्ञ होना। लेकिन बुरा मत मानिएगा, इस ट्राई सिटी का कड़वा सत्य बता रहा हूँ आपको मैं। माँ बाप की, कई बार मैं जाता हूँ, चौथा करते हैं ना, उठाला करते, 13वां करते हैं, बुलाते हैं प्रवचन के लिए, और फिर मैं देखता हूँ ये मेरे भगवान, जितना विवाह में प्रबंध होता है ना भोजन का, ऐसे करवाते हैं भंडारे की व्यवस्था। फिर मैं पूछा करता उनसे, मैंने कहा लाला जी सच बताओ, अब तो भंडारा लगाया, जीते जी पानी का गिलास पिलाया कि नहीं पिलाया? मुख्य बात तो ये है। तो भूखे पेट घर मरा बाप, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। यज्ञ तीसरा बताया, माता पिता की नित्य प्रति सेवा करना। तो घर में यदि माता पिता हों, जवानी पर अकड़ने वालों, जवानी सदा नहीं रहेगी। जो कमाते कमाते हाथ आज बूढ़े हो चुके हैं, कल वही अवस्था, व्यवस्था, दशा और दिशा हमारी भी होगी। तो इसलिए घर में हम माता पिता का आदर मान करें। जब हम छोटे होते हैं ना, यदि 3 भाई भी हों तो झगड़ते हैं। क्या झगड़ते हैं? माँ मेरी, माँ मेरी। और शादी होते बोलने लग जाते हैं माँ तेरी, माँ तेरी, माँ तेरी। फिर माँ को देखना ही नहीं चाहते। याद रख लेना, माता और पिता
ये ऐसे अनमोल धरोहर है जो सदा आशीर्वाद देते हैं। तो जिसके घर में बैठे हों, मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि वो तृप्त हैं तो सारे तृप्त हो जाएंगे। तो माता पिता का आदर मान करना ये पितृयज है, उनकी सेवा करना। और श्राद्ध का अर्थ सुन लो आज, शायद कोई बताएगा ही नहीं बताएगा। मेरे साथ बोलो, डायरी में नोट कर लेना जाकर, आज श्राद्ध का वास्तविक अर्थ क्या है। बोलो, जीते जी माँ बाप की सच्ची श्रद्धा से सच्ची सेवा करना सच्चा श्राद्ध है। ये सच्चा है, सच्चा वास्तविक। यहाँ भोग लगाओगे, पता नहीं वो पंडित जी के पेट में गया कि कहाँ गया, वो तो दूसरी बात है। कोई कहते भाई हम खिलाएं, यहाँ पहुँच वहाँ जाए। फिर आप ड्यूटी पर आते हो, क्यों टिफ़िन लेकर आते हो, फिर भी वहीं खिलवा दिया करो भाई, सीधा पहुँच जाएगा पतिदेव के पास, यहीं से डाल दो। ये व्यवस्था नहीं है। जीते जी यदि करोगे तो उसको अनुभूति भी होगी, सुख की भी, दुख की भी, लाभ की भी, हानि की भी, मान की भी, अपमान की भी। तो इसलिए हम सम्मान दें जीते जी, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये धन के भूखे नहीं है। तो जब भी आप घर में जाओ तो सबसे पहला पायदान आपका पाँव माता पिता के कक्ष की ओर जाना चाहिए। और जब घर से निकलो तब उनका आशीर्वाद लेकर निकलो। एक पत्नी भी 2-3 बार पूछेगी पापा आए कि नहीं आए। एक माँ तो बार बार पूछती है मेरा बेटा आया कि नहीं आया, कई बार पूछेगी। याद रख लेना, वो मातृशक्ति, वो पिता जिसका त्याग और समर्पण कितना बड़ा है, जो कंधे पर बैठाकर अपनी औलाद को पूरी दुनिया दिखाना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहूँगा, जब वो लड़ जाते हाथ, कंप कपाते हाथ हो जाते हैं तो फिर उनको कंधा नज़र नहीं आता। तो भाई पितृयज का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना। अगला यज है बलि वैष्णव देव यज, अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखना। तो अन्न की हमारी माताएं, भले उनके पास डिग्रियां नहीं थी, व्यवहार बहुत ऊंचा होता था पुरानी माताओं के पास। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, बीच वाले अपना अधिकार होता था। तो प्राणियों की भी रक्षा करना। और अंतिम यज है अतिथि यज। अतिथि का अर्थ होता है कोई विद्वान, सदाचारी, परोपकारी। अतिथि का अर्थ किसी ने कहा जिसकी तिथि निश्चित ना हो। मैंने कहा भाई चोर की भी तिथि निश्चित नहीं होती, क्या उसका भी सेवा पानी करें? वो भी बगैर तिथि के बगैर बताया जाता है? नहीं, अतिथि का अर्थ होता है जो सदाचारी, संयमी, परोपकारी, धर्मात्मा हो। यदि वो आ जाए तो उसका मान सम्मान करो, अतिथि यज। तो जिस घर में ये 5 यज होते हैं उस घर में, वो सामान्य नहीं, उसको घर नहीं लिखा वेदों में, वो एक आश्रम है, वो एक गृहस्थ आश्रम है, वो एक विशेष सदन है, वो एक वात्सल्य सदन है। तो ऐसा हम सदन बनाएं। तो आज आप लोगों ने पुनः ये यज्ञ किया, मुझे आमंत्रित किया, और एक स्नेह बन जाता है। और ये तो आप लोगों का प्रेम है, कुछ चुनिंदा चेहरे जो परिचित से हैं, और वहाँ फिर एक अधिकार भी हो जाता है, और अधिकार पूर्वक फिर अपने अन्य कार्यों को छोड़ना भी पड़ता है। तो एक प्रेम सा बना हुआ था, मैंने कहा चलो भाई एक क्रम बना हुआ है और उनका भाव भी बना है, हम यज्ञ करें, थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा करें। तो आज आप लोगों के मध्य में आए हैं। तो आज इस जयंती समारोह की भी, इस मिलन समारोह की भी, और इस यज्ञ उत्सव की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।